Hello students, welcome back Mata Mondi Oswal YouTube channel. I am Gagandeep Kaur, SST teacher of Mata Mondi Oswal Public School. Today we are start 5th chapter of geography, natural vegetation and wildlife. कुदरती वनस्पति और जंगली जीवन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। धरती बेटा जो है एक ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लेनेट है जिस पे जीवन संभव है। कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जिस पे हवा, पानी, ऑक्सीजन मतलब कि सभी चीज़ें संभव हो सकें। सिर्फ धरती ही है जिस पे हम अपना हवा, पानी जिस पे संभव हो। जैसे बेटा धरती के भी इसके 4 स्फीयर्स हैं आगे। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। ठीक है, धरती को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया और जीव मंडल। जीव मंडल एक ऐसा मंडल है, बायोस्फीयर जिसे हम कहते हैं, जिस पे सारे जीव जंतु रहते हैं। इसी तरह उनकी ज़िंदगी मतलब कि उसी मंडल पे संभव है। इस मंडल में बहुत महत्व रखता है ये मंडल हमारा। इस मंडल में जैसे छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े से बड़े एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गई और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो पेड़ पौधे हैं इसी पे हैं, बायोस्फीयर पे ही हैं। सभी तरह के जो जीव जंतु उन्हें हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो गया जैसे वनस्पति जगत, दूसरा हो गया प्राणी जगत। ठीक है जी। किसी क्षेत्र के या किसी समय में जो मौजूद वहाँ की जो वनस्पति है, प्राणी है, उसे हमें फौना कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट बेटा, किसी क्षेत्र या किसी समय की जो सारी वनस्पति है उसे, जो प्राणी है उसे फौना कहा जाता है, जो वनस्पति है सारी उसे फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है। उसी जगह उसी समय मतलब किसी क्षेत्र की जो सारी प्राणी हो गए, प्राणी जगत हो गया, उसे फौना हो गया, और जो सारी मतलब कि वनस्पति हो गई उसे फ्लोरा कहा जाता है। ये आपको क्वेश्चंस बेटा आते हैं, व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट हो गया बेटा, किसी क्षेत्र में जो सारे प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ठीक है। जैसे बड़े जीव छोटे जीवों को खाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे खाते हैं, आगे आगे मतलब ऐसे ही इकोसिस्टम बनता है जी। इसमें मनुष्य भी एक उसका हिस्सा है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है बेटा फॉरेस्ट का जो सर्वे इन इंडिया, मतलब कि सर्वे के लिए संसार ने कुछ क्षेत्र ऐसे बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम जो भी मतलब इन्वेस्टिगेशन होती है फॉरेस्ट की, जंगल के रिगार्डिंग कुछ भी, वहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। संसार के क्षेत्रों में वनस्पति की जो एक किस्म नहीं होती, मतलब सभी जगह वनस्पति जो की किस्म होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जैसे हम देखो मारुथल एरिया में जाते हैं तो कुदरती वनस्पति और उष्णखंड की वनस्पति मतलब बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसी क्षेत्र में जैसे भिन्नता के लिए जो हमें जिम्मेवार कारक नजर आते हैं, उनके लिए हमने आगे बताते हैं आपको। जैसे लैंड, कौन कौन से कारक है जिससे मतलब कि डिफरेंट होता है इनका काम, वनस्पति अलग अलग हो जाती है। एक तो भूमि होगी, दूसरा सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन हो गया, रेनफॉल होगी, मतलब भूमि, मिट्टी, तापमान, सूरज की रोशनी और वर्षा, ये वाले जो तत्व हैं वो कुदरती वनस्पति के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। मतलब कि उनके लिए जो कारक हमें जिम्मेवार कारक कहते हैं वो है। फर्स्ट हो गया जैसे लैंड और रिलीफ, भूमि जो किस लिए कैसे मतलब कि कुदरती वनस्पति के लिए लाहेवंद है, क्या संबंध है उसका। भूमि का भी बेटा काफ़ी डीपली जो प्रभाव पड़ता है। जैसे पहाड़ों पर जैसे हम देखते हैं वनस्पति और होती है और मैदानी एरिया में वनस्पति और होती है, मतलब कि उनकी टाइप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हो गया सॉइल भी बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे मिट्टी की किस्म बदलने से वनस्पति चेंज हो जाती है। कुछ मिट्टी होती है जैसे काली मिट्टी में कोई और खेती होती है, दरियाई मिट्टी में कुछ और होता है। ठीक है, इससे ही उसकी टाइप बदल जाती है। जैसे रेतली मिट्टी में कंडियाली झाड़ियाँ वगैरह पैदा होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया बेटा टेम्परेचर का भी अहम रोल है। मतलब कि ज़्यादा कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ पेड़ पौधे होती हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर में होते हैं। किसी को टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, इससे भी काइंड चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हो गया ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, कि सूरज की रोशनी, अगर पेड़ पौधों पर सूरज की रोशनी प्रॉपरली पड़ती है तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। जैसे पौधे भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की हेल्प लेते हैं, वैसे ही सूरज की रोशनी जितनी ज़्यादा उपलब्ध होगी उतना ही उनका जो ग्रोथ होगी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हो गया बेटा हमारा अगला पॉइंट है रेनफॉल वर्षा। आपको पता ही है कि ये भी बहुत ही नेसेसरी होती है। अगर पेड़ पौधों को मतलब कि
ज़मीन से जो पानी मिलता है, पानी डालने कौन आएगा? जो पहाड़ी एरिया जैसे जंगल होता है, हम ऐसे थोड़ी ना कि घर में जैसे प्लांट लगा लिया उसे पानी दे दिया। जंगल में तो इतने सारे दरख्त होते हैं, ठीक है। उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? उन्हें धरती से पानी मिलता है, ठीक है। वो धरती में पानी कहाँ से आता है? बारिश के रूप में। अगर गर्मियों में धरती बिल्कुल सूख जाती है तो प्लांट्स जो होते हैं ना, वो आपने देखा है उनकी हालत बिल्कुल मुरझा जाते हैं। वैसे उन्हें प्रॉपर टाइम पे रेनफॉल भी प्रॉपरली चाहिए, तभी ये मतलब कि हरे भरे हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। भारत की कुदरती वनस्पति या जंगल की किस्में, उनके बारे में बताना है कि कितनी तरह के जंगल और वनस्पति है हमारे। जैसे फर्स्ट हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड हो गया ट्रॉपिकल डेडिडोरियस और मानसून फॉरेस्ट, उष्ण पतझड़ी या मानसून फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं। नेक्स्ट हो गया श्रब्स एंड थॉर्नी फॉरेस्ट, झाड़ियाँ और कांटेदार जो जंगल होते हैं। टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट, ज्वारी और मैनग्रोव जो जंगल है। माउंटेनियस फॉरेस्ट, मतलब कि 5 किस्म के जो जंगल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में करते हैं। फर्स्ट हो गया बेटा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कौन से जंगल होते हैं? वो ये वाले जंगल वो हैं जिनके पत्ते सारा साल इकट्ठे नहीं मतलब झड़ते हैं। जैसे कुछ पत्ते नए आ गए, कुछ झड़ गए, ठीक है, ऐसे होता है। इससे क्या होता है कि ये सारा साल ही हरे नज़र आते हैं, क्योंकि जितने पत्ते झड़ते हैं उतने ही नए आ जाते हैं। यही कारण है कि इन जंगलों को सदाबहार जंगल भी कहा जाता है, ठीक है। इस पे इनमें वर्षा ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होने के 200 से 300 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है इनमें। और इनमें जो दरख्त हैं इनसे दवाइयाँ जैसे कुनीन, सिकोना वगैरह दवाइयों के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा ट्रॉपिकल डेसिडोरियस और मानसून फॉरेस्ट, उष्ण पतझड़ी या मानसून जंगल। ये वाले जंगल बेटा, इनमें जो बारिश होती है 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। इनके पत्ते जो होते हैं मौसम के अकॉर्डिंग झड़ते रहते हैं। और जंगल जो है उनकी खेतों की पैदावार होने के अकॉर्डिंग, जैसे मानसून ज़्यादा खुश्क होता है, ठीक है। जब मानसून के बाद जो मौसम होता है वो एकदम खुश्क हो जाता है, ठीक है। जैसे बारिश आई उसके बाद मौसम जो है खुश्क हो गया। ये वाले जंगल हमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, उनमें मिलते हैं। और जो इनके मेन जो मतलब कि पेड़ पौधे हैं, पीपल हो गया, नीम, टीक, साल, सफ़ेदा, ये उनके दरख्त हो गए, पेड़ हो गए। और शेर, चीता, हाथी, हिरन, ये हमें जंगली जानवर वहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट हो गया बेटा द श्रब्स एंड थॉर्नी फॉरेस्ट, झाड़ियाँ और कांटेदार जो जंगल हैं उसके बारे में। ये वाले जंगल बेटा उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ जो बारिश है 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जो झाड़ियाँ वहाँ पे मिलती हैं हमें जहाँ बारिश कम होती है। जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ हरे पेड़ पौधे मिलते हैं, मतलब कि जिनकी ज़्यादा ग्रोथ होती है। ये वाले दरख्तों का आकार जो छोटा होता है और दूर दूर तक उगते हैं। इसमें जैसे हो गया किक्कर, खंजूर, थोर के दरख्त हो गए। और हमें जो जंगली जानवर हो गए उसमें शेर, बब्बर शेर, चूहे, ऊंट, खरगोश, ये वाले एनिमल्स मिलते हैं। नेक्स्ट हो गया बेटा टाइडल एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट, ज्वारी और मैनग्रोव जो जंगल हैं। ये वाले जंगल बेटा दरिया होते हैं हमारे, उनके डेल्टे या समुद्री तट के साथ साथ मिलते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं उनके डेल्टियों पे इस किस्म के जंगल पाए जाते हैं, ठीक है जी। इन जंगलों में मतलब कि समुद्र के नेड़े होने के कारण मतलब कि जंगल ज़्यादा जो ग्रोथ वाले होते हैं और ये सुंदरबन बनाते हैं। इनका सुंदरबन का नाम दिया जाता है इन जंगलों को। नेक्स्ट हो गया बेटा माउंटेनियस फॉरेस्ट, पर्वतीय जंगल। जब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो तापमान कम हो जाता है, ठीक है। ऊपर जाते जाते जो तापमान थोड़ा कम हो जाता है, मतलब ये मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। तापमान कम होने की वजह से इस वनस्पति की जो किस्म बदल जाती है, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो जो प्लांट्स होंगे वो भी उसी हिसाब के उगेंगे। नेक्स्ट है बेटा लुक एट द वेजिटेशन इन पंजाब की जो कुदरती वनस्पति है। किसी इलाके की वनस्पति किस पे निर्भर करती है, किस पे डिपेंड करती है? धरातल उसका कैसा है, जलवायु कैसा है, ठीक है, वनस्पति की किस्म कैसी है, ठीक है, उस पर और मिट्टी कैसी है, इस चीज़ पे निर्भर करती है। उसके लिए बेटा हम आपको आगे क्या सॉइल्स हैं उनकी, ऑलिव ऑयल होगी, जैसे सैंडी सॉइल होगी, रेत चिकनी मिट्टी होगी, दोमट होगी, पहाड़ी होगी, ठीक है, सॉडिक मतलब सैलिन खारी मिट्टी जो होती है। ये अलग अलग किस्म की जो सॉइल है उससे क्या होता है कि वनस्पति की किस्म चेंज हो जाती है। मतलब कि किसी वनस्पति को उगने के लिए, किसी प्लांट को उगने के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट बेटा कुदरती वनस्पति जो जंगल है
उनको हमने इन भागों में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट हो गया बेटा हिमालय टाइप मोइस्ट टेम्परेचर वेजिटेशन, ठीक है। हिमालय प्रकार की सिल्ली जो मतलब कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से ज़्यादा सिली रहती है। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल पाइन वेजिटेशन, सब ट्रॉपिकल श्रब हिल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल ड्राई एंड डेसिडोरियस वेजिटेशन, ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन। मतलब अलग अलग किस्म की वेजिटेशन बताई है कि कौन कौन से पंजाब के जो एरिए हैं किस किस साइड पड़ते हैं, ठीक है। जैसे पहले हो गया हिमालय में, इसमें आ गया जैसे पठानकोट वगैरह का एरिया। नेक्स्ट हो गया सब ट्रॉपिकल वाला हो गया मुकेरिया होशियारपुर वाला एरिया आ गया। सब ट्रॉपिकल्स में होशियारपुर, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, रूपनगर वगैरह का एरिया, ठीक है। डेसिडोरियस के में इसका है बेटा जैसे SS नगर, मोहाली, पटियाला, ठीक है जी, ये वाला। ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन जैसे फैजिलका, मानसा, बठिंडा, मतलब कि पंजाब के एरियाज़ की डिवीज़न की हुई है इसमें। नेक्स्ट आ गया बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है फॉरेस्ट की। इनसे क्या मिलता है हमें, एक तो हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, ठीक है, जिससे हम अपना फर्नीचर वगैरह घर को सजाने के लिए चीज़ जो भी लकड़ी से की चीज़ें बनती है बनाते हैं। नेक्स्ट ये एक हेल्पफुल, बारिश करने में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है जी। भूखोरन को रोकते हैं, हड़ों से बचाव करते हैं, और ऑक्सीजन जैसे हमें पता है कि टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट हो गया बेटा ऑक्सीजन, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट हो गया बेटा जंगली जीवों के लिए जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि उनके खाने पीने रहने का भी जो इजीली मतलब कि डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। नेक्स्ट हो गया बेटा जंगल जो प्रदूषण को रोकते हैं और हवा की रफ्तार को मतलब कि कम करते हैं। उसके बाद बहुत से ऐसे जो प्लांट्स हैं जो दवाइयों में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। वातावरण को सुंदर बनाने में ये मददगार होते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि जंगलों की संभाल कैसे करनी चाहिए, मतलब कि हमें दरख्त नहीं, जो पेड़ पौधे हैं वो काटने नहीं चाहिए, प्रॉपरली उनकी संभाल करनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतुओं की कैसे संभाल करनी चाहिए। हमारे देश में जो 89,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से 6.5% जो जानवर हैं, ठीक है, उनकी संभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट हो बेटा कुछ वर्ड्स हैं जो माइग्रेट करते हैं, जैसे सर्दियों में आने वाले पंछी कौन से हैं, जैसे रफ हो गया, ऑस्वेरी हो गया, कॉमन टेल, वुड, जो उनका नेम दिया वो आपको देखो ये सारा। नेक्स्ट हो गया बेटा गर्मियों में आने वाले जो एनिमल वर्ड्स हैं, जैसे कॉम डक, किंगफिशर, ब्लू टेल्ड, बी एटर, ठीक है, ये वाले। उसके बाद नेक्स्ट हो गया बेटा हमारा जो जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए जो जातियाँ लुप्त हो चुकी हैं उनकी भी संभाल करनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले रही है उसके बारे में है। नेक्स्ट है बेटा बायोस्फीयर रिजर्व पर कैसे हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए, जंगली जीवों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। फर्स्ट हो गया जैसे कौमी पार्क और पनाहगाह जो बनाए जाने चाहिए, ठीक है, उनमें जंगली जानवरों की रक्षा करनी चाहिए हमें। दूसरा है प्रबंध बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन वगैरह उन्हें मिलनी चाहिए। और जो शिकार करने पे पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट कई लोग शिकार करने को जैसा अपना शौक समझते हैं, ठीक है, उनके लिए जो वाइल्ड लाइफ को खतरा हो सकता है इससे। नेक्स्ट है कि शिकारी और चरवाहे जो उन्हें अंदर जाने की मनाही होनी चाहिए जंगल में। मेडिकल सहूलत प्रॉपरली होनी चाहिए, टाइम टाइम पे सेमिनार वर्कशॉप्स लगनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया बेटा मेडिकल प्लांट्स यूज्ड इन इंडिया। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो एज अ मेडिकल मतलब कि दवाइयों के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे आंवले का दरख्त हो गया, है ना, शर्फगंधा, नीम, तुलसी, बील, सैंडलवुड, छिनकोना, जामुन, ठीक है, ये जो पेड़ पौधे हैं ये दवाइयों के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसलिए बेटा हमें वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन का प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं, अपने नेचुरल वेजिटेशन को भी और वाइल्ड लाइफ को भी, जंगली जीवन को भी कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं हम, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा चैप्टर बेटा। दैट्स ऑल, थैंक यू।